इसलिए कहा शब्द हो तो श्री ठाकुर जी के नाम का, जिब्या पर शब्द हो श्री ठाकुर जी के नाम का होना चाहिए। रूप, आंखों में रूप हो तो भगवान का ही स्वरूप होना चाहिए। गंध, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध। रस, भगवान को लगाए हुए नैवेद्य का, भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद का रस होना चाहिए। स्पर्श, भगवान के सेवा के समय जो हम चरण दबाते हैं उसका स्पर्श होना चाहिए, भगवान के चरणों का स्पर्श होना चाहिए। ये हमारी पांचों रस बिगड़ गए तो समझ लो वही वेश्याएं हैं, ये हमें गर्त में डाल देंगी। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये कथा और किसी की नहीं, धुंधकारी कोई और नहीं, हम और आप ही सब धुंधकारी हैं। हमारी भी 5-5 पत्नी हैं, ये वेश्याएं हमारी भी हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, अगर इनको भगवान से जोड़ दो तो हमारा काम बन गया। और जब ये भगवान से विमुख हो जाएंगी तो समझ लो पक्का 110% धुंधकारी जैसी हमारी गति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इधर कई वर्षों के बाद गोकर्ण जी लौट करके आए। गोकर्ण जी ने देखा, अपने घर में आकर के रुके। रात्रि को जब सोते हैं तो ये धुंधकारी अलग अलग रूप लेकर के वहां प्रकट होता है, कभी बैल बन के, कभी ऊंट बन के, कभी गधा बन के। प्रेत योनि है ये, अलग अलग रूप लेकर के और डराने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे भाई तुम कौन हो, सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तब एक छाया वहां पर उपस्थित होती है, इशारा करती है, मुझ पर बोला नहीं जाता। तब गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का। जैसे ही पानी इसके ऊपर गया तो ये बोलने लगा। आवाज आई, रोते हुए स्वर इसके निकले। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, धुंधकारीति नामत, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। धुंधकारी तुम प्रेत योनि में? बोले हाँ भैया, मैंने जीवन में वो पाप किए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने इन हाथों से अपनी मां को मारा, अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की, वेद धर्म को मैंने त्याग किया। मेरे जैसे पापी के लिए प्रेत योनि तो बहुत कम, मुझे तो इससे भी नीच योनि मिलनी चाहिए थी। पर भैया इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट होता है, आप कृपा करें मेरे कल्याण के लिए। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मैं कुछ खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में, कि प्रेत की जो योनि होती है ना, प्रेत योनि में प्रेत का मुख कितना बड़ा होता है, किसके द्वारा खाता है? नूई की जो सुई होती है ना, सुई, उन सुई की नोकों को जब दोनों को जोड़ दिया जाए, ध्यान देना, सुई की नोकों को जोड़ दिया जाए दोनों को, उन दोनों नोकों को जोड़ने के बाद जो उन नोकों के बीच में जो स्थान बचता है, उसके 7वें भाग को, उसका 7वां भाग कितना छोटा होगा, इतना सा प्रेत का मुख होता है। बोलो राधे राधे। उसी मुख से
वो प्रेत खाता भी है और अंजलि द्वारा पानी भी ग्रहण करता है। श्राद्ध पक्ष में हम लोग तर्पण करके उसको अंजलि जल देते हैं। इतना छोटा मुंह होता है, बताइए उसके द्वारा कितना उसके अंदर पानी जाएगा, कितना सा उसके अंदर खाना जाएगा, विचार कीजिए। उतने खाने में उस प्रेत को संतुष्ट होना पड़ता है, जो प्रेत योनि है उसको गुजारना पड़ता है, ये उसको इतना दंड मिलता है उसके पाप कर्मों का। एक प्रेत योनि होती है, एक देव योनि होती है। ऐसा नहीं कि सब लोग प्रेत बनते हों। प्रेतों में देव योनि, जो बढ़िया सत्कर्म करने वाले सज्जन होते हैं, वही पितर हमारे देवता भी कहलाए जाते हैं। वो सारे पितर हमारे देव योनि को प्राप्त होते हैं। देवताओं का आनंद है, देवताओं का आनंद होता है ना। और जो घरों में खेलते रहते हैं, ये आ गया वो आ गया, वो सब ये समझ लेना ये प्रेत हैं। ये देव योनि को प्राप्त नहीं हुए, उनके आत्म कल्याण के लिए ही हम लोग श्राद्ध, तर्पण और पिंड ये सब किया करते हैं। ये प्रेत योनि में भटकने वाला ये धुंधकारी अपने भाई से कहता है, भाई मेरा कल्याण कैसे होगा। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी मुझे पता लगा था तुम्हारी मृत्यु का, मैंने गया में जाकर के लिए तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतैनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरम किंचित त्वं विचारय सांप्रतम। हे भैया, मैं मानता हूं कि गया श्राद्ध से बड़ा सा बड़ा पाप करने वाला भी प्रेत मुक्त हो जाता है, मगर मैंने तो अपने जीवन में इतने बड़े बड़े बुरे बुरे पाप किए हैं कि मेरे जैसे पापी के लिए 100 गया श्राद्ध भी करा दिए जाए ना, तो भी मेरा काम बनने वाला नहीं है। मैं फिर भी इस प्रेत योनि में रहूंगा। देखिए, हम लोगों की मान्यता ऐसी है सनातन धर्म में कि जिन पितरों के लिए हम एक बार गया श्राद्ध कर दें, तो फिर उसके नाम का हम ब्राह्मण भोजन भी नहीं कराते, क्योंकि हम सोच लेते हैं गया श्राद्ध हो गया, बस अब जो है प्रेत मुक्त हो गया। ये बात ठीक है, मगर कौन सा प्रेत मुक्त हो गया गया श्राद्ध से? जो सत्कर्मी जीवन जिसने ग्रहण किया है वो मुक्त हुआ। जिसने दुरात्मा जीवन, जिसने धुंधकारी जैसे आचरणों से जीवन का निर्वाह किया और उसकी अकारण मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, उसकी किसी घटना में मृत्यु हुई और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, ऐसा जीव, पाप करने वाला, दुरात्मा, लोगों को लूटने वाला, लोगों को चूसने वाला, और अकारण उसकी मृत्यु हो गई, वो प्रेत योनि को ही प्राप्त हुआ, वो मुक्त नहीं होता। इसलिए धुंधकारी कहता है, मेरे लिए 100 गया श्राद्ध भी करा दो तो भी मुक्त नहीं हो सकता। गया श्राद्ध सतई नापी, सतई का अर्थ होता है 100। मैं पापी हूं, तो क्या करें? गोकर्ण जी बोले, 100 गया श्राद्ध से तुम मुक्त नहीं हो सकते। बोले बिल्कुल नहीं। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने भगवान भुवन भास्कर सूर्य से पूछा, हे सूर्य नारायण, आप बताइए, जिस प्रेत के लिए 100 गया श्राद्ध कर दिए जाएं और फिर भी वो प्रेत योनि से मुक्त न हो, उस प्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सूर्य कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य बचः सर्वे धर्म रूपम तु विस्तृतम। भगवान सूर्य कहते हैं, ऐसे प्रेत को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, वो मुक्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
बात समझ में आई कि नहीं? तो भागवत की कथा मरने के बाद भी अगर कोई सुन ले, उसके नाती पोते, उसकी 7 पीढ़ी तक अपने पूर्वजों के नाम से भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो उसके पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। है? जीते जी सुनना तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीते जी सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, परम भाग्यशाली है। कल भागवत में वर्णन था भाग्योदयन। भागवत तो भाग्यशालियों को मिलती है। कोई सोच ले कि मैं परीक्षित बन जाऊं, सोचने वाले बहुत रह गए, मगर सन्मुख भागवत की कथा सुनने के लिए जो बिरले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। भाग्योदयन बहु जन्म समर्चित हैं। कई जन्मों का भाग्य जिनके जीवन में उदय होगा वही सुनेगा और वही भागवत समझेगा, भागवत धर्म समझेगा। क्या करें? तो बोले चलो धुंधकारी के लिए भागवत सुनाए। बोलो राधे राधे। ये तो मरने के बाद मुक्ति। मरने के बाद हम लोगों का पिंडदान करते हैं। एक बात बताऊं, आप सब लोग अपना जीते जी पिंडदान करके रहिए, चलिए। पता नहीं बाद में कोई पिंडदान करेगा या नहीं करेगा, किसी की गारंटी है? हाथ खड़े करो, किसी की गारंटी है? नहीं ना। आज की दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है भैया। सांस्कृतिक बातों पर लोग ध्यान नहीं देते। बेफजूल की बातें कितनी भी करवा लो, और अगर कोई समझाने वाली बातें होगी तो टोक देंगे, चुप रहो, कुछ और बात करो, क्योंकि अच्छी बातें लोगों को पसंद नहीं आती। इसलिए जीते जी भी आत्म कल्याण चाहते हो तो अपना पिंडदान स्वयं करो। क्या करें? देखो, जब जीव मर जाता है तो मरते समय हम जीव के आटे के पिंड बनाते हैं। आटे के पिंड, उस आटे के पिंड पर तुलसी रख करके भगवान को समर्पित करते हैं। पिंड का अर्थ होता है ये शरीर। यह बहुत सरल बात है, समझने योग्य बात है। पिंडदान का अर्थ क्या? शरीर। मैंने कल कहा जितना भी इस संसार में जीव जंतु दिखाई, ये सब भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है, यानी भगवान का बीज है, भगवान से निकला है। तो हम उस आटे के पिंड को शरीर रूप समझ करके उस पर तुलसी रख करके, तुलसी क्यों रखते हैं? क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। बगैर तुलसी के भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। तुलसी रख करके और नारायण को समर्पित करते हैं। लो ठाकुर जी, ये आपका था, अब आप इसे स्वीकार करें। बोलो राधे राधे। बस यही अर्थ है पिंडदान का। जीव को परमात्मा के लिए समर्पित करना ही पिंडदान है। तो बिगर तुलसी के तो भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते, प्रसाद भी नहीं खाते, तो हम लोगों को कैसे ग्रहण कर लेंगे? है ना। तो इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है साहब। बोलो राधे राधे। जितने भी बिगड़ तुलसी वाले हैं ना, ध्यान रख लो, अभी आपका पिंडदान हुआ नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी संप्रदाय, उनमें तुलसी की महिमा ज्यादा है। चाहे वो निम्बार्क हो, जैसे हम निम्बार्क की हैं, हमारा तिलक निम्बार्क है। ये गौड़िया हैं। कितनी संप्रदाय हैं वैष्णवों की। हर स्टेट में चले जाओ, वारकरी ये वैष्णव संप्रदाय है। राधा वल्लभी, रामानंदाचार्य, सब वैष्णव संप्रदाय हैं। वल्लभ कुल सब वैष्णव हैं। और जितने भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं वो सब तुलसी धारण करते हैं। तुलसी पहनो और रुद्राक्ष पहनो, ये सब भगवान को प्रिय है। और नहीं पहनी है तो पक्का समझ लो पिंडदान हुआ नहीं है। बोलो राधे। तुलसी क्यों पहनते हैं? ये पट्टा है साहब, ये निशानी है, निशानी। जैसे एक स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, क्यों भरती है सिंदूर? क्योंकि ये निशानी है। सिंदूर भरने का मतलब है ये किसी की हो चुकी है। तुलसी पहनने का मतलब है ये किसी का हो चुका है। कबीर साहब कहते हैं,
कबीर साहब से किसी ने पूछा कि तुमने ये तुलसी की माला क्यों पहनी? कबीर साहब कहते हैं ये तुलसी की माला मेरा पट्टा है, पट्टा, और मैं कुत्ता हूं भगवान का, है ना, समझने योग्य बात। मैं भगवान का कुत्ता हूं और ये मेरे गले में जो माला है ये मेरा पट्टा है। इसी को पकड़ करके भगवान मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। कबीर कुत्ता में राम का, कि कबीर कुत्ता में राम का, और मोती मेरा नाम, नाम भी बता दिया, मोती मेरा नाम। अरे गले विच डोरी प्रेम की, और जित खींचे उत जाऊं। ये मेरे गले में प्रेम की डोरी है कि मैं राम का हो चुका हूं, मैं कृष्ण का हो चुका हूं। जिधर मेरे राम कृष्ण मुझे ले जाएंगे बस वहीं जाऊंगा। बोलो राधे राधे। आपको पता है कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरे फालतू है। अब जो पालतू होते हैं उनकी तो बड़ी मौज होती है साहब, है। पालतू जितने भी होते हैं उनके गले में सबके में पट्टा होता है। अगर रोड पे चले भी जाएंगे तो कोई देख लेगा भैया ये किसी का पालतू है, इसको मत छुओ। और फालतू दिखा तो डॉग स्क्वाड वाले आते हैं, बोले ये फालतू है, किसी काम का नहीं है, पटको इसको। गाड़ी में पटकते हैं और लेकर के चले जाते हैं, और उनकी कोठरी अलग ही होती है, उसमें डाल देते हैं, बड़ी बड़ी यातनाएं देते हैं। इसी तरीके से यमराज के दूत भी घूमते रहते हैं, याद रखो। यमराज के दूत भी घूमते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कौन उसका भगवान विष्णु के पार्षदों जैसा इसका रूप हो गया। माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला, पुष्प मालाएं, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी भागवत की। बोली भागवत भगवान की जय, जय जयकार हो रही है। सुंदर आसमान से विमान आया। भगवान के पार्षद कहते हैं चलो धुंधकारी विमान में बैठो, भगवत धाम चलते हैं। और जैसे ही धुंधकारी विमान में बैठने के लिए हुआ, गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको ठहरो। अरे भाई इसको कहां ले जा रहे हो? बोले धुंधकारी जी ने भागवत सुनी है, ये प्रेत योनि से मुक्त होकर के सीधे भगवत धाम जाएंगे। तो भैया भागवत तो इन सबने भी सुनी है, बाकी लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? सबने सुनी है। तो विमान लाने हैं तो सबके लिए आना चाहिए। भगवान की पंगत में दुहात कभी नहीं होती, भगवान की कथा में दुहात कभी नहीं होती। आप दुहात क्यों कर रहे हो? सबके लिए विमान लाओ। वाकई में भागवत के सुनने से अगर मुक्त होता है जीव, और केवल धुंधकारी भगवान के धाम को जाएगा तो इसमें दुहात लगेगी। भगवान के पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी सुनो, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता। श्रवण सब करते हैं, विमान तो सब चाहते हैं, मगर जैसा श्रवण धुंधकारी ने किया वैसा कोई नहीं करता। बोलो राधे राधे। श्रवण करने में भेद है। धुंधकारी ने श्रवण कैसे किया भगवान की कथा को, और हम लोग कैसे श्रवण करते हैं? कथा में आके बैठ जाएं तो बस मन के अंदर यही कैंची चलती रहती है, पंडित जी ने भजन नहीं गाया। हंसने वाली बातें कम करते हैं, कथाएं ज्यादा सुना रहे हैं, चटकुल्ले नहीं मार रहे हैं। चटकुल्लों से तो काम बनेगा नहीं।
और फिर दूसरी बात, भगवान की कथा में सिर्फ भगवत चर्चा होनी चाहिए। संसार की और व्यर्थ की बातें करना ये भगवान का अपमान है। संसार से जोड़ करके भगवान के किसी भी सिद्धांत को जोड़ना नहीं चाहिए। ये उन वक्ताओं को इन बातों को सीखना चाहिए। एक है साधे जे आवई जो चरित सुहावई ते यही ताल चतुर रखवारी। रामायण में लिखा है जो चतुर वक्ता होते हैं वो भगवान की चर्चा बड़ी समल समल करके करते हैं, कहीं भगवान के प्रति कोई अपशब्द न निकल जाए। चतुर वक्ता का यही कार्य है। आजकल तो लोग कथा करते हैं तो शंकर ने ऐसा किया, पार्वती ये कर रही है, न कोई शंकर जी न पार्वती जी, कोई आदर का नाम नहीं है? ये उनके लिए अपशब्द हैं। तो क्या हम अपने पिता को भी इसी तरीके से बोलते हैं क्या? उनके लिए आदर का भाव होना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी, ते यही ताल चतुर रखवारी। भगवान की कथा करते समय वक्ता को बड़ा समल समल करके भगवान के प्रति आदर के साथ बोलना चाहिए। उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो ही श्रेष्ठ वक्ता होता है। तो बोले श्रवण भागवत जी को सबने किया, श्रवणम तू लिभे देना, पर फल में भेद हो गया। जैसा श्रवण धुंधकारी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। चिंतन, मनन और निधिध्यासन, ये 3 प्रकार की विधि भागवत को सुनने की बताई है। कान खुले रहे, मन खुला रहे, मन स्थिर रहे, भगवान की सीधी कथा हृदय में जाए, आंखों से चिंतन करते हुए उस दिव्य लीला का चिंतन करें। जैसे आज भगवान की माखन चोरी की लीला चल रही है और वही हमारे हृदय में चित्र घूम रहा है माखन चोरी की लीला का। श्रवण भाव के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें और हृदय में चिंतन करें, जप करें। इस विधि के अनुसार जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान आज भी विमान लेके आते हैं। बोलो राधे राधे। बहुत ऊंची बात है, सुनाने में तो हमने सरल रूप से सुना दी है, मगर इन 3 नियमों को पालना तो बहुत ऊंचाई की बात है। हाँ, बहुत कठिन है, पर फिर भी जीव को प्रयास जरूर करना चाहिए। पक्षी आकाश की था तो कभी नहीं पा सकता, मगर उड़ता तो फिर भी है ना। इसी तरीके से व्यक्ति कभी आसमान अपने परमात्मा की था कभी नहीं पा सकता। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने में क्या जाता है। बोलो राधे राधे। और हम बैठे बैठे कुतर की ही सोचते रहते हैं बुद्धि में। कथा कहीं चल रही है, मन कहीं चल रहा है, तो बताइए विमान कैसे आएगा है? इसलिए फल में भेद हो जाता है। दोबारा सबने कहा गोकर्ण जी अब हम कभी नहीं सोएंगे, अब हम कथा सुनेंगे। तो गोकर्ण जी ने दोबारा से भागवत की कथा रखी और सबने एक भाव चित्त होकर के कथा सुनी। धुंधकारी तो अपने भगवत धाम चले गए हैं और फिर दोबारा से गांव वालों को भागवत की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई है। सबके लिए विमान आया है, जैसे भगवान श्री राम है अपनी पूरी अयोध्या को अयोध्या वासनः पूर्वम तथा रामेण संगता। जैसे श्री राम जी 13,000 वर्ष तक धरती पर शासन करके अपने अयोध्या वासियों को सबको विमान में बिठा करके अपने साकेत को लेकर के चले गए, इसी तरीके से गोकर्ण जी महाराज भी अपने गांव वालों को भगवान के विमान में बिठा करके वैकुंठ ले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये है सब भागवत की महिमा, साधारण महिमा नहीं है भागवत जी की। विमान सबके लिए आएगा, पर सुन्नी उसी प्रकार से होगी। दर्द दिल की दवा दीजिए,
दर्द दिल की दवा दीजिए, हो दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, हाय दर्द दिल की दवा दीजिए। आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दीजिए दर्द दिल की दवा। थोड़ा सा मुस्कुरा कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आप लोग गाइए, सभी सब गाइए। दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे काना दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे काना दर्द दिल की दवा दीजिए। हरि बोल। आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए, मेरे काना आते जाते रहा कीजिए, मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए, मेरे काना आते जाते रहा कीजिए। हरि बोल। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे काना थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मेरे काना दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। जय हो। हरि बोल। तालियां नहीं बज रही, तालियों में कंजूसी है, हाथ उठा करके हरि बोल। जख्म दुनिया ने मुझको दिए, मेरे काना जख्म दुनिया ने मुझको दिए, मेरे काना जख्म दुनिया ने मुझको दिए, मेरे काना जख्म दुनिया ने मुझको दिए, मेरे काना
हम लगा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा मरहम लगा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, 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 दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए। हरि बोल। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते। एक बात बताइए, आप लोगों को क्या शर्म लगती है ताली बजाने लगे? ताली की आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, ताली की आवाज आनी चाहिए। हरि बोल। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते यारे कि नाम क्या चीज है, कि नाम क्या चीज है, यहाँ चेहरे बदल जाते हैं। एक कन्हैया, कि नाम क्या चीज है, यहाँ चेहरे बदल जाते हैं। कि तेरे दरबार में खोटे सिक्के भी चल जाते। जय हो, क्या बात है। कोई पैदा करे जुबा में इतनी तासीर, कोई पैदा करे जुबा में इतनी तासीर, प्यार के लहजे से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जय हो, हरि बोल। गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए, दीजिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए। थक गया दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, थक
छुपा लीजिए मेरे कान्हा आंचल में छुपा लीजिए मेरे प्यारे आंचल में छुपा लीजिए मेरे कान्हा आंचल में छुपा लीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा दर्द दिल की दवा मेरे कान्हा वृंदावन में बसा लीजिए मेरे कान्हा वृंदावन में बसा लीजिए मेरे कान्हा वृंदावन में बसा लीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए मेरे कान्हा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा दर्द दिल की दवा दीजिए। थक आंचल में छुपा लीजिए आंचल में छुपा लीजिए। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। तो देखिए वेद शास्त्र विशुद्धिकृत भैया कलयुग जमाना आ गया है इसलिए बहुत सी चीजों पर न बोलें तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हर जगह शास्त्र की बात चलती नहीं मगर भागवत में स्पष्ट लिखा है 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में महात्म्य के 20वें श्लोक में भागवत प्रवक्ता कौन होना चाहिए यह लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो एक ब्राह्मण ही भागवत की गद्दी का शोभनीय होता है दूसरा इस गद्दी का अधिकारी नहीं है पर वो ब्राह्मण कैसा हो बोले विरक्त हो और वैष्णव धर्म से समन्वित हो भगवान विष्णु का उपासक हो वेद शास्त्रों में विशारद होना चाहिए। अब आजकल तो कथा प्रवक्ता सब हो गए हैं चलिए किसी का विरोध नहीं है जैसी समाज जैसा देश वैसा देशांतर और वक्ताएं छोड़ो आजकल भक्तियां भी हो गई हैं क्योंकि भक्ति शब्द का कहीं भागवत में लेख नहीं है। आजकल तो बहुत सारी छोरियां जो हैं भागवत की गद्दी पर बैठ करके क्या क्या करलब कर रही हैं और लग पड़े तो वहीं भागवत की गद्दी से ही ठुमका लगाना चालू कर देती हैं। ये अपमान है ठाकुर जी का जो कुछ करना है नीचे कर सकते हो मगर गद्दी की एक मर्यादा होती है इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण हो मगर विरक्त हो सुंदर वैष्णव धर्म का पालन करने वाला हो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वेद शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण हो ऐसा होना चाहिए वक्ता और दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो तिनि स्प्रहा भगवान के सिद्धांत को भगवान के ही दृष्टांत के द्वारा समझाया जा सके ऐसा हो और क्या करें बोले कथा से पहले ब्राह्मण और जजमान जो परीक्षित हैं जो कथा में मुख्य बने हुए हैं वो कथा से ही पहले दाढ़ी मूछ बाल वगैरह कटवा लें नाखून वगैरह कटवा लें कथा के बीच में ना तो दाढ़ी बनाए न मूछ बनाए न नाखून काटे ये ध्यान रहे यहाँ लिखा है
वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादिर्वाक व्रताप्तये अरुणोदयोशौ नित्यर्य स्नान शौच समाचरेत। पहले ही क्षौर कर्म कर लेना चाहिए, बीच बीच में नहीं करे, है ना। नाखून नहीं काटे, बाल नहीं बनाए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करे, भगवान ठाकुर की उपासना करे, भगवान के नाम का जप करे। परीक्षित और वक्ता दोनों। और भागवत का पूजन, भागवत जी की पोथी का पूजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझ करके करे। ये नहीं कि ये कोई साधारण पुस्तक है, पुस्तक नहीं समझना चाहिए। स्वयं ये समझे कि यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, और जो कथावाचक वक्ता हैं उनको भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। गद्दी के बाद वो आपके बेटा बेटी नाती पोते हो सकते हैं, मगर जब तक गद्दी पर है तब तक वो भगवान व्यास के रूप में है, उसको व्यास रूप में मानना चाहिए, उनको गुरु रूप में आदर देना चाहिए। यह लिखा है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत की कथा सुनाने वाले को और भागवत की पोथी को, भागवत की गद्दी को स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझना चाहिए कि मानो श्री कृष्ण ही बैठ करके भगवान की अपनी कथा सुना रहे हैं। मैंने ये कल बात आपसे कही थी कि ना तो कोई सुनाने वाला और ना कोई सुनने वाला। सुनाने वाले भी ठाकुर हैं और सुनने वाले भी ठाकुर हैं। थोड़ा सा बोल्ट ढीला करने की जरूरत है भगवान को, है? बड़े बड़े वक्ता कितने भी बने रहे, बड़ा समाज में प्रतिष्ठित नाम क्यों ना हो, अगर भगवान हल्का सा बोल्ट ढीला कर दें, तोतला बना दें, तो सबकी सब वक्तागिरी धरी रह जाएगी। तो बुलवा भी भगवान ही रहे हैं, अंदर बैठे हुए भगवान ही बुलवाते हैं, किसी और की सामर्थ्य नहीं है। तो एक एक शब्द को भगवान का ही शब्द समझना चाहिए, ऐसा मानता है। और देखिए भोजन की क्या व्यवस्था है महाराज, भोजन कब कैसे करना चाहिए। तो भागवत में वैसे तो बड़ा कड़ा नियम बताया, हो सके तो श्रोता और वक्ता दोनों घी पी करके कथा सुने, देसी घी। अब ये तो कलयुग आ गया, ना तो श्रोताओं को घी पीने की आदत, न वक्ताओं को। तो क्या करें, बोले महाराज ये तो कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया, कुछ हल्का बताइए। तो बोले दिन में 50 बार खाओ, कोई मना नहीं है। हाँ बोलो राधे राधे। दिन में 50 बार खाओ, बस भगवान की कथा में बैठो तो नींद ना आए। बोलो राधे राधे। इसलिए भोजन निषेध बताया। यहां लिखा है पहले श्लोक में लिखा है, सुनो, घृतम पानम पयप पानम, घी पिए या दूध पिए। घृतम पानम पयप पानम कृत्वा वै शृणुया मुखम, घी दूध पी करके ही कथा सुनो बस। तो 7 दिन में तो महाराज गाल और पिचक जाएंगे घी दूध से। फिर लिखा है कि अगर नहीं मन माने तो भोजनम तु वरम मन्येत कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। स्पष्ट श्लोक लिखा है। व्रत करने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि भोजन करके तुमको नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, मन नहीं भटकेगा, तो तुम 50 बार खाओ और भगवान की कथा में बैठो, भगवान तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि दोनों ही बातें ध्यान रखो, अगर आपने भोजन नहीं किया और फिर भगवान की कथा में बैठे तो मन बार बार मन भटकेगा, हल्का मन बार बार भटकेगा। कब कथा छूटे, कब घर में पहुंचूं और कब भोजन पे टूटूं। बोलो राधे राधे। कब छूटेगी और कब टूटूंगा, वो वाली स्थिति बन जाएगी। भूखा पेट तो भी मन भटक रहा है भैया, भूखे पेट है तो भी मन भटक रहा है, और भरा हुआ है तो कथा कम जप्पियां ज्यादा आ रही हैं तो भी गड़बड़ है। इसलिए बीच का नियम बना दिया है इसमें। क्या बनाया है? नोपवासो वरम प्रोक्तः। उपवास में फलहार का सेवन करें।
फलाहार में हमारे यहाँ फल का आहार और दूध लें, क्योंकि फल का आहार लेने से आपके पेट की क्षुधा भी शांत रहेगी और उससे नींद भी नहीं आएगी और मन भी नहीं भटकेगा। भगवान की कथा में बड़ा सुंदर आपका मन लगेगा। इसलिए फलाहार लेकर के भगवान की कथा सुनिए। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे नियम तो भगवान ने हमारे यहाँ की कहीं कोई बंधन नहीं छोड़ा। हम लोगों ने कभी ढंग से शास्त्रों को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, बंधन हमने स्वयं के बना लिए। बंधन स्वयं के बना लिए। यहां भगवान ने लिख दिया भोजनम तू, अरे भैया 50 बार खाओ, मेरी तरफ से छूट है। और नहीं तो फलाहार लेकर के सुनो, ये भी छूट है। और झिल जाए तो घी पी के सुनो, दूध पी के सुनो, पर सुनो मेरी कथा, कैसे भी सुनो। और क्या करे? ब्रह्मचर्य मदः सुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम। ब्रह्मचर्य का पालन करे। मन के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुत्सित विचार मन में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मचर्यम मदः सुक्ति और पत्रावल्याम च भोजनम। बढ़िया कोई सुंदर आंच कांच के बर्तन हैं। अब तो भारत के भाग्य में कांच का ही बर्तन रह गया है। पता नहीं बड़े बड़े घरों में इतनी गरीबी आ गई कि लोग कांच का ही बर्तन निकालते हैं। भारत वो भाग्य था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक जमाना था भारत में सोने के बर्तन, फिर चांदी आया, फिर तांबा आया, फिर स्टील आया। अब लोगों ने धातुओं को निकाल करके कांचों पे विश्वास करने लग गए। और कांच छोड़ करके अब प्लास्टिक के बर्तन भी आ गए। बोलो राधे राधे। हाँ, तो भारत का भाग्य इतना बदलता जा रहा है। कांच शुद्ध नहीं होता, ये ध्यान रखो। कितना भी उसमें माल मलीदा लगाओ, कांच जो है ना गंदे कचरे से बनता है। प्लास्टिक जो है गंदे कचरे से बनती है। इसको हमारे यहाँ शुद्ध नहीं माना जाता। और पूजा पाठ में लोग इतने जानते भी नहीं है। पूजा पाठ में भी शंकर जी पे जल भी चढ़ाएंगे तो कांच में भर लाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लास्टिक में ले आएंगे, ओम नमः शिवाय। अरे भले आदमी, बर्तन नहीं है क्या तेरे घर में? एक लोटा जल का भर के ले आता। कांच निषिद्ध है पूजा में, पाठ में। सुंदर ताम्र बर्तन यूज करो, चांदी के बर्तन करो, हैं, स्टील करो, तांबा नहीं तो स्टील करो, उन्हीं में भोजन करो। कांच में क्या भोजन है? पत्रावल्याम च भोजनम, यहां लिखा है। सुंदर बर्तन कांच वांच के या सोने चांदी के धातु, इनका कुछ दिनों के लिए त्याग करके पत्ते में भोजन करे। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्ते में भोजन करना चाहिए। कथा समाप्तौ भुक्तिक्ष कुर्या नित्यम कथाव्रती। कथा समाप्ति के बाद में रात्रि में भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन करें, नाच कूद करें। ये सब बातें हैं। काम क्रोध मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरये च कथाव्रती। काम क्रोध मद मान मत्सर, ये सब चीज नहीं आनी चाहिए। है? किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि भैया ये भागवत हमारी करी हो रही है। नहीं, गलत बात। ये मत्सर है। ये लगना चाहिए भागवत सबके करी हो रही है, भगवान की कथा। ये अगर आ गया तो ये मद आ गया। नहीं, सेवा सब करो, सेवा का सबका अधिकार है। सच्चे मन से करो, फल अपने आप मिलेगा। सेवा सब करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, जैसे हो सकती है करो, सेवा करो। और सत्यम शौचम दया मौनम मार्जमम विनयम तथा। सत्य बोलना, जितने दिन कथा चले, भगवान की कथा हो, सत्य बोलना। शौच पवित्र रहना, दया जीव जंतु पर दया करना है। यही नहीं कि केवल आदमी पे ही दया करो,
जो भी दिखे, कुत्ता, शेर, हाथी, बिल्ली, सब पे दया करो, सबसे आंख बचा के निकलो। जो हो सके उनके लिए खाना पीना सब डालो, पशु पक्षी जीव जंतु। आप धार्मिक अनुष्ठान में हैं, ये अनुष्ठान है, ये धार्मिक अनुष्ठान है, अनुष्ठान के नियम होते हैं, ये सारे नियमों का पालन करें। और बीच बीच में भगवान की उच्च स्वर में जय जयकार करे। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च मित्रमत्तम च दीनयत। जय जयकार करे, शंख ध्वनि बजाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दे, याचकेभ्य जो भी कोई मांगने वाला आए उसको अपने हाथ से दान करे, वित्तमन्नम च दीनयत, सबको दान धर्म करे। भगवान की बीच बीच में उत्सव आए, उन उत्सवों को धूमधाम से मनाएं। जैसे कन्हैया जी का जन्मदिन, तो बेटा बेटी के जन्मदिन में 10-20 लाख रुपए फूंक देते हो, ये तो जगत का बेटा है, ये कोई अकेले का नहीं, सारे जगत का बेटा और सारे जगत का बाप ये बैठे हैं, है ना। तो इनके जन्मदिन में कंजूसी फिर क्यों? खूब धूमधाम से मनाओ, जितना हो सके उतना लुटाओ, क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, है? दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। गोस्वामी जी कहते हैं दान करने वाले का कभी धन घटता नहीं, दान सच्चे मन से करके देखो और उसका 10 गुना फल पाओ। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। श्री रघुनाथ जी उसके समर्थक हैं। और नहीं भैया, धन घर में इकट्ठा है, इकट्ठा होता जा रहा है, जैसे नाव के अंदर पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, और नाव के पानी को जब तक निकाल करके फेंकेंगे नहीं, नाव के पानी को निकालेंगे नहीं डब्बे से, तो क्या होगा नाव का? वो नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी? बोलो राधे राधे। तो इसी तरीके से घर में धन एकत्रित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, वही धन एक दिन डुबा देगा। ये सत्य बात है, ये गलत नहीं है। एक जगह तुलसीदास जी ने कहा, अनीति से धन होत है वर्ष 5 और 7, अरे तुलसी 12 वर्ष में वो जड़ा मूल से जात। धन भी जो है ना, अच्छा धन और बुरा धन, 2 प्रकार का धन है। चलिए वो आज विषय नहीं चर्चा करने का, समय बताएगा। तो इसीलिए भगवान के उत्सव, भगवान के महोत्सव बड़ी धूमधाम से करने चाहिए, उसमें कोई लोभ प्रलोभन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें बताई। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये भागवत की कथा वैष्णवों का तिलक है, ये लिखा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन है और वैष्णवों का तिलक है। इसी भागवत धर्म का तिलक वैष्णव लोग करते हैं। यस्मिन् परमहंसस्य मे ममलम ज्ञानम परम गीयते। और महाराज अंत में जब भागवत जी की विश्राम हो, समाप्ति तो हो ही नहीं सकती, विश्राम ही हो सकता है। समाप्ति तो कोई मंजिल को पाले तब होती है, यहाँ तो कभी मंजिल मिलती ही नहीं, चलते ही रहते हैं राह में, तो समाप्ति का तो नाम ही नहीं है। तो इसलिए बीच में क्या करते हैं? विश्राम, विश्राम है। तो भागवत जी का जब विश्राम हो, उनकी पूर्णा आहुति हो, उस समय बने हुए परीक्षित को ऐसा लिखा है भागवत में कि स्वर्ण का छत्र बना करके, स्वर्ण के रूप में भागवत जी को रख करके भागवत की पोथी दान करे वक्ता को, और उनका बार बार धन्यवाद करे। उनको वस्त्र आभूषण जो भी उन पर दान धर्म वो हो सके वो सारे उनको करना चाहिए। ये सारे नियम इस प्रकार से असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाता तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपितो कुत्सित गते
परीक्षित साक्षी यश्रवण गतमुक्त्वा कथने है। ए भैया भगवत रसज्ञो, मत पड़े रहो इस असार संसार में। इस संसार में कोई सार नहीं है, सार केवल भगवान के नाम में है और सार केवल भगवान की कथा में है। इसलिए सारात्मक भगवान के ही सार को ग्रहण करो। आइए हम आपको भागवत की कथा सुनाएं, जो मरते हुए को भी मुक्त कर दे और काल के गाल से भी निकाल ले, मरने भी न दे। देखो, मरने भी न दे, काल के गाल से खींच के ले आए। ऐसी भागवत की शरण ग्रहण करो। परीक्षित साक्षी, मैं नहीं कहता, परीक्षित महाराज साक्षी हैं। 7 दिन में भगवान के विमान में बैठ करके भगवत धाम गए हैं, इसी भागवत की महिमा से। बोलिए भागवत भगवान की। तो 2 दिन में केवल महात्म की कथा हुई है। आज का कुछ अनाउंसमेंट हो जाए और बस यहीं कथा को विराम देंगे। इसके बाद में हमारे यहाँ सुंदर शिव और पार्वती की झांकी अपने भूत प्रेत गणों के साथ में आएगी और भगवान शिव के दिव्य सुंदर स्वरूप का दर्शन आप सभी को प्राप्त होगा। आप सब बैठ करके आनंद लेंगे। उसके बाद में आरती होगी और कुछ थोड़े से मैं अनाउंसमेंट यहाँ से कर दूं।
आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या छवि पे मैं तो बलि बल जाओ तेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसमें सारी
दर्शन पाओ मेरे आके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख प्यारे साथ आप हो। उन्हें चरणों को शीश झुकाओ मेरे आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसा मेरे आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री गोज जगदीश जी आरती गाओ गोज बिहारी जगदीश जी जगदीश कालूराम जी व्यास जी कोई आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाइए आपको मनाओ। कोई आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्री आके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके निहार सदा वसंतम हृदयारे वन्दे भवं भवामि श्वेतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ गणम पुष्पे देवादिवदनम आरोग्यार्थे आत्मा विदनमस्तो वृक्षाल्य आरार्थ गृण सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री प्राणसोत्तमाय नमः श्री बांके बिहारिभ्यो नमः ओम देव हो शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महादिव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम व्यासनंदनाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा श्री प्रणसोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा गोविंद भगवान की, गिरिराज धरण की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विष्णु का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की वैदिक सनातन धर्म की आज के आनंद की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
यहाँ दीपक लगा दिए यहाँ